आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई एक सब्जेक्ट जो कि हमें नहीं पसंद है और हम उसको नहीं पढ़ते हैं और उसको पोस्टपोन करते चले जाते हैं। जब भी उसका पढ़ने का टाइम आता है तो लगता है कि यार इसको बाद में पढ़ लेंगे, और जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है हम वो उठा के उसको पढ़ने लगते हैं। तो सब्जेक्ट हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हम उसे सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, सबसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, और जब हम उसको बहुत लंबे स्ट्रेच तक पढ़ लेते हैं फिर हमें लगता है कि अरे यार आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब ये जो वीक सब्जेक्ट है मेरा इसको किसी और दिन पढ़ेंगे, और वो किसी और दिन कभी आता ही नहीं है। इस तरीके से हमारा जो वीक सब्जेक्ट है उसको हम कम टाइम देते जाते हैं, और जो हमारा वीक सब्जेक्ट है वो और भी ज़्यादा वीकर होते चला जाता है, और जब ये और वीक होते जाता है तो हमें इसे और भी कम पढ़ने का मन करता है और ये और वीकर होता जाता है, और इस तरह से ये पूरा एक लूप बन जाता है, एक नेगेटिव लूप जो कि हमारे अगेंस्ट काम करता है और उस सब्जेक्ट से हमें दूर करता चला जाता है, उस सब्जेक्ट में हमें वीक बनाता चला जाता है। फिर धीरे धीरे हम अपने आप को भी ये चीज़ बोलने लगते हैं कि ये सब्जेक्ट तो मेरा वीक है, और इस तरह से ये बिलीफ हमारे अंदर और बढ़ता चला जाता है और वो सब्जेक्ट हमारा एक्चुअल में वीक होने लगता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राहुल सफ़र, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू ओवरकम दिस थिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि सिर्फ 4% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर बाकी 96% जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वो दोनों पॉइंट ज़रूर ही देखना। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द वीक सब्जेक्ट, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है इसमें आपको एक्चुअल में मेहनत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। पहला है कि आप वो सब्जेक्ट वीक है, आपको उससे डर लगता है। दूसरा क्राइटेरिया कि आपको उसमें एग्ज़ाम में कम स्कोर आते हैं। तीसरा है कि आप उसमें सबसे कम टाइम देते हो पढ़ने में। और चौथा क्राइटेरिया है कि आप उसको पोस्टपोन करते रहते हो। जैसे ही उस सब्जेक्ट के पढ़ने का टाइम आता है तो आप सोचते हो कि नहीं, इसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे या इसको बाद में कभी कर लेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, इस तरह का। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जितने भी इन सब कैटेगरीज में आते हैं वो सब आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू वर्क, कि किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए बना है क्योंकि आपने उसमें टाइम दिया है, आपने उसमें इंटरेस्ट लेकर पढ़ा है। लेकिन आपका वीक सब्जेक्ट इसलिए रह गया है वीक क्योंकि आपने उसमें एक्चुअल में टाइम नहीं दिया है। आप सोचते हो तो कि टाइम दोगे, लेकिन वो एक्चुअल में जो रियलिटी है वो नहीं रहती है, आप उसमें एक्चुअल में टाइम नहीं दे पाते हो। द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल इज़ दैट कि आपको आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको दिन के स्टार्टिंग में पढ़ना है। दिन के स्टार्टिंग में पढ़ने से क्या होता है कि आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, लाइक 1 साल ही हुए हैं मुझे तैयारी स्टार्ट किए हुए। तो जो शुरू के 1-2 महीने में मेरा जीके बहुत ज़्यादा वीक था, तो हम क्या करते थे कि जीके को दिन के स्टार्टिंग में रखते थे, जिससे कि दिन के स्टार्टिंग में ही हम जीके को फिनिश कर लें, और उससे मेरा टेंशन खत्म हो जाता था कि अब जीके हमको पढ़ना है। वरना लास्ट में रखते थे तो क्या होता था कि हम शुरू से पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, और लास्ट में जाकर फिर मन भी नहीं करता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट तुम ऐसे भी हेट करते हो जो आपका वीक सब्जेक्ट रहता है। तो इसलिए उसको लास्ट में रखने से अच्छा उसको शुरू में रखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मतलब मिरेकल की तरह काम किया मेरे लिए। तो आप भी ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि ये मैंने कैसे अप्लाई किया था, तो आप मेरे 90 डेज स्टडी व्लॉग वाले प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आप देखोगे कि मैंने ये सारी चीज़ों को अप्लाई भी किया है। और साथ ही मैंने एक 12 आवर्स का चैलेंज भी लिया था, जिसमें कि मैंने अपने जो वीक सब्जेक्ट है उसको ही पढ़ा था 12 आवर्स के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, और वो चैलेंज में मैंने जीता था या हारा था वो भी आप देख सकते हो उस वीडियो पे जा करके। तो वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको प्रैक्टिकली दिखेगी। मैं चीज़ बोल रहा हूँ ये सिर्फ ऐसे थ्योरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल मैंने अप्लाई किया था, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने रियलिटी में ये चीज़ को अप्लाई किया है। द फोर्थ पॉइंट इज़ डिवोट मैक्सिमम टाइम, लेकिन रियलिटी में हम इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। हमारा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है, हमें उसमें मैक्सिमम टाइम देना है, और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये पूरा जर्नी। अगर आप उसमें मैक्सिमम टाइम छोड़ो, अगर आप उसमें रेगुलर टाइम भी दोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते हैं।
तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसका ये है कि कोई चीज़ से अगर डर लगे ना तो उसको इतना ज़्यादा कर लो कि वो डर ही ख़त्म हो जाए। वो मैरी कॉम फिल्म में एक डायलॉग है ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। तो ठीक वही वाला फंडा यहाँ पर अपनाना है। तो यहाँ पे कैसे अपनाना है कि आपको जैसे मान लो 1 से 2 घंटे मान लो आपका हर सब्जेक्ट का डेली शेड्यूल बना हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। तो आप क्या करो, पूरा लंबे स्ट्रेच तक कर दो, उसको खींच दो 10-12 घंटे तक। एक दिन तुम सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसी को पढ़ो। जैसे कि मैंने 12 आवर चैलेंज में भी यही किया था कि जो चीज़ें जो सब्जेक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आती थी, जैसे कि जीके हुआ, तो उसको हम पूरा थ्रू आउट 12 आवर्स का हम लोग चैनल लेकर के पढ़े थे। उससे क्या हुआ ना कि वो फ़ियर ख़त्म हो गया। एक बार जब तुम उतने टाइम तक पढ़ लोगे ना तो फिर वो चीज़ लगता है कि यार इतना टाइम तक जब हम कोई चीज़ पढ़ सकते हैं तो 1-2 घंटा तो फिर हम पढ़ ही सकते हैं। तो वो जो एक बैरियर दिमाग में सेट होता है ना, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि ये पढ़ा नहीं जाएगा, इतने टाइम तक हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो बैरियर को तोड़ने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और एक बार वो बैरियर टूट गया ना तो फिर उसके बाद चीज़ें बहुत आसान और ग्रेजुअल हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल पॉइंट, कि इट विल टेक टाइम। जब आप कोई वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज किया और फिर अगले दिन से वो स्ट्रॉन्ग बन गया, नहीं। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एफर्ट्स, इट विल टेक कंसिस्टेंट एफर्ट। ओके, तो आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते रहना है। बीच में आप फेल भी होगे, 1 से 2 बार आप फेल भी होगे, हम खुद हुए हैं। तो फेल हो गए तो उस टाइम पे अपने आप को लिफ्ट अप करना है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, फेल हो गए हैं, सब लोग फेल होता है। और अपने आप को मोटिवेट करके, अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन समझा करके आगे बढ़ना है। अगर आपको फेलियर के ऊपर और डिटेल में जानना है कि कैसे डील किया जाता है फेलियर को, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप ये वीडियो को चेक कर सकते हो इस वीडियो के बाद। तो इतना सब करने के बाद आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे आप देखो कि ग्रेजुअली इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके उसमें मार्क्स भी बढ़ने लग जाएंगे। ओके, अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा वीक नहीं होता, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि रटने वाला चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि इंग्लिश में मान लो वोकैबलरी। अब मान लो चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ब्लैक बुक जो होता है वो बहुत ही एक अच्छा बुक माना जाता है वोकैबलरी के लिए, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो दिए रहते हैं। तो अगर आपको जानना है कि वोकैबलरी को कैसे याद किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना वो याद नहीं कर पाते वोकैबलरी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको अगर याद करना है तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को जा करके देखो। और मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।